सुधा की भी शादी की उम्र हो गई है, तो यदि आपको कोई एतराज ना हो तो मैं सुधा का हाथ विराज के हाथ में देना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे सुधा और पारस के प्यार के बारे में नहीं बताया होता ना, तो मुझे ये विराज और सुधा की शादी का आइडिया कहाँ से आया? सुधा, हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? पारस, मुझे खुद नहीं पता कि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तेरी सुधा अब विराज की हो गई है, तेरे मालिक की। देखा नहीं जा रहा ना? भांजे, तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होने तक ही तेरी जिंदगी है। फिर मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा जैसे तेरे माता पिता को पहुंचाया था। टिंग टॉक। सिग्नेचर। पैसा पैसा चाहिए ना, चेक पर साइन करो। ये पेन। कुछ गिरा क्या? नहीं, तेरे रिस्पेक्ट देने की लेवल गिर गई है। मालिक के कमरे में अंदर घुसने से पहले नॉक करना चाहिए, समझा? इतनी अकल नहीं है। मामा जी, आप शायद भूल रहे हैं, विराज सुन नहीं सकता। तो मैं तो सुन सकता हूँ ना, है ना? अगली बार अंदर घुसने से पहले नॉक करना, फिर अंदर आना, समझे? ये क्या है? 5 लाख? ये क्या है? कुछ नहीं, अरे वो हमारे वेंडर है ना मेहता साहब, उनकी पेमेंट करनी है। अच्छा, मेहता साहब को 3 लाख की पेमेंट करनी है। ये 5 लाख के चेक पर साइन ले रहे हैं। 5 लाख। अरे देख, तू ना इसको, विराज को मेरे खिलाफ भड़का मत, समझा? सिर्फ साइन करने के लिए बोलो उसको। चल। मामा जी, मैं विराज को भड़का नहीं रहा हूँ। विराज के माता पिता ने हर बात को सही से विराज को समझाने की मुझे ड्यूटी दी है और मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ ईमानदारी से। और वैसे भी अंतिम फैसला विराज का होता है, मेरा नहीं। हाँ, साइन कर। ये ना तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है, समझा? बाहर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। मिलने। कितना सुंदर घर है। कि मेरे पास भी ऐसा ही घर होगा। अरे माँ, अपने सपनों की दुनिया से ना थोड़ा बाहर आओ। क्या कहा? सपनों की दुनिया से? देखना, एक दिन मैं भी ऐसे ही घर में राज करूंगी। कौन कहाँ राज कर रहा है आंटी जी? नमस्ते। वो आपके मालिक के बारे में बात कर रहे थे कि वो इतने बड़े बंगले में राज करते होंगे। बहुत सुना है मैंने आपके बारे में सुधा से। वो आंटी कह रही हैं कि इन्होंने बहुत सुना है
आपके बारे में सुधा से। अरे कामिनी जी, आप यहाँ कैसे? ना कर जी, वो मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में बात करने आई थी। आइए ना, अरे बैठिए। वो सुधा और पारस एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। सुधा बता रही थी मुझको कि पारस विराज जी के यहाँ मैनेजर का काम करता है। अरे ऐसे हमारे यहाँ कई नौकर चाकर हैं। वो सुधा की भी शादी की उम्र हो गई है, तो यदि आपको कोई एतराज ना हो तो मैं सुधा का हाथ विराज के हाथ में देना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। नहीं मामा जी, पहले विराज से तो पूछ लीजिए कि वो ये शादी करना चाहता है या नहीं चाहता है। तो तुझे तो उसकी भाषा आती है ना, तो तू पूछ ले उससे। विराज, ये सब लोग तुम्हारी शादी इस लड़की से करवाना चाहते हैं। हाँ। विराज भी मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब उसे शादी मंजूर है। तो कामिनी जी, शादी पक्की समझिए। पर क्या रत्नाकर जी? दरअसल हमारे यहाँ ना एक प्रथा है, अगर किसी लड़के के बच्चे के माता पिता अगर 1 साल में गुजर जाए ना, तो उसी 1 साल के भीतर उसकी शादी हो जानी चाहिए। नहीं तो अगले 3-4 साल तक हम उसकी शादी नहीं कर सकते। और विराज के माता पिता की बरसी अगले 4 दिन बाद है, तो हमें ना 2 से 3 दिन के भीतर ही भीतर रजिस्टर करनी पड़ेगी शादी। नहीं, मुझे लगता है कि शायद विराज को समझ में नहीं आई बात। विराज को सब समझ में आ रहा है। विराज, जहरा शादी सुधा से। देखो विराज की मुस्कुराहट बता रही है। क्या बोल रहा है ये पारस? विराज कह रहा है कि आपको पता है वो सुन और बोल नहीं सकता। हम लोग को सब पता है इस बारे में। उसके बाद भी आप उसकी शादी सुधा से कराना चाहते हो? अब किसी न किसी से तो शादी करवानी है ना, तो विराज से अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा? अरे इसे बताने की क्या जरूरत है, ऐसा गाय थोड़ा है हमारा। अरे विराज को देखिए, मुस्कुरा रहा है, शर्मा रहा है। इसका मतलब शादी पक्की समझिए। उसे भी सुधा पसंद। हमें मंजूर है। तो फिर बहुत बढ़िया है। 2-3 दिन आप यहीं रहिए और मिलकर हम शादी की तैयारियां करते हैं। जी जरूर। पारस, तुम आज जल्दी छुट्टी कर लो, जाओ आराम करो, जाओ। अरे विराज, अरे जाने दो उसको, इतने मेहमानों के बीच में ये छोटे लोग। चलो जाओ यहाँ से। आइए कामिनी जी, आइए सुधा जी, आइए, कमरा दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा है विराज, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अरे नहीं, अब मेरा कहने का मतलब है कि मैं पारस से प्यार करती हूँ। इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। अब ऐसे कैसे इसके साथ पूरी की पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है? और मेरी माँ इसके साथ मुझे फंसाने में लगी, लेकिन क्यों?
बहुत कीमती चेन लग रहा है ये। अगर तुम मेरा यूं ही साथ निभाती रहो ना, मैं तुम्हें गहनों से मर दूंगा। साथ तो आपने मेरा निभाया है, वरना मेरी बेटी उस भिखारी पारस के चुंगल में फंस गई होती। अगर तुमने मुझे सुधा और पारस के प्यार के बारे में नहीं बताया होता ना, तो मुझे ये विराज और सुधा की शादी का आइडिया कहाँ से आया? पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि विराज और सुधा की शादी से उसकी प्रॉपर्टी का क्या लेना देना है। कनेक्शन है। ये प्रॉपर्टी विराज की नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरे बाप की है। और जब मैं खून के जुल्म में 14 साल के लिए जेल गया था, तो ये मेरे बाप ने मेरी प्रॉपर्टी बहन और जीजाजी को दे दी थी। और जब मैं जेल से वापस आया, तो बहन और जीजाजी ने ये प्रॉपर्टी वापस देने से इनकार कर दिया। तो मैंने उनको एक रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया, लेकिन उन्होंने ये प्रॉपर्टी पहले ही विराज को दे दी थी। तो क्या आप विराज को भी मरवा दोगे? नहीं, अगर वो मर गया तो ये सारी प्रॉपर्टी एक एनजीओ को चली जाएगी, और ये प्रॉपर्टी मुझे अपने नाम करवानी है। इसलिए मैं तुम्हें जैसा कहता जाऊंगा ना, अगर तुम वैसा करती जाओ तो मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो फिर आप अपना वादा निभाएंगे और मैं अपना वादा निभाऊंगी। यदि आपको कोई एतराज ना हो तो मैं सुधा का हाथ विराज के हाथ में देना चाहती हूँ। हेलो, हाँ सुधा। पारस, सुधा, हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? पारस, मुझे खुद नहीं पता कि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। सुधा, ये तुम्हारी मम्मी रतन जी को कैसे जानती हैं? मैं नहीं जानती। सुधा, तुम्हारी और ये विराज की शादी की बात ही अचानक से छिड़ने में मुझे कोई साजिश दिखाई दे रही है। कुछ भी हो, हमें ये शादी रुकवानी होगी। लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता। मैं आज ही मम्मी से बात करूंगी और इस शादी को करने से मना कर दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। और देखो, तुम्हारी बात होते ही ना तुम तुरंत मुझे खबर करना, ठीक है? हाँ। तुम डिनर के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार हो जाओ और थोड़ा मेकअप कर लो। माँ मैं विराज से शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मैं पारस से प्यार करती हूँ। तो मैं विराज से शादी क्यों करूंगी? क्योंकि उसके पास ढेर सारा पैसा है। माँ, लेकिन पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता। उसके पास पैसा नहीं होता ना, यकीन मानो मेरा गिद्धों की तरह नोच खाती है। अपने भी साथ नहीं देते हैं, इसीलिए अपने भविष्य को सोच के ना चलना पड़ता है। लेकिन माँ, अपने फ्यूचर का सोच के अपने आज को खराब करना, ये तो बेवकूफी हुई ना। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मैं भी ऐसा ही सोचा करती थी। मैंने भी पैसे और प्यार में प्यार को जगह दी और तेरे बाप से शादी कर ली। मुझे क्या मिला इससे? गरीबी, दुख। पर मैं ये सब तेरे साथ नहीं होने देना चाहती। लेकिन माँ, पारस के पास भी बहुत पैसे हैं। वो भी मुझे बहुत खुश रखेगा। क्या खाक पैसे हैं? पारस 30,000 कमाता है महीने का और विराज 5 लाख। अब तुम ही बताओ कि 30,000 तुम्हें ज्यादा खुश रख सकता है या 5 लाख? और विराज की कमियाँ किसमें नहीं होती? उससे क्या होता है? शादी के बाद सब कमियां धुल जाती हैं। सुधा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा कभी भी गलत नहीं सोच सकती। मैं नीचे डिनर के लिए जा रही हूँ। अगर तुम्हारा मन विराज से शादी करने का करे तो तुम तैयार होकर नीचे आ जाना, वरना मैं रत्नाकर जी से कहकर उनसे उनके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगी, उनकी गालियां भी खा लूंगी और विराज से तुम्हारी शादी तोड़वा दूंगी।
हेलो। हेलो। हाँ हाँ सुधा, बात की तुमने आंटी से? हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? मम्मी का कहना है कि मुझे विराज से शादी कर लेनी चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है? मेरा तो सोच सोच के सर फटा जा रहा है। एक तरफ मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहती और पारस, दूसरी तरफ मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। देखो सुधा, अब तुम जो भी फैसला लोगी ना, उसी पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। भविष्य? हाँ, भविष्य। और मुझे पता है कि तुम जो भी फैसला लोगी वो एकदम सही होगा। पारस 30,000 कमाता है महीने का और विराज 5 लाख। अब तुम ही बताओ कि 30,000 तुम्हें ज्यादा खुश रख सकता है या 5 लाख? ये लेकिन सुधा कहाँ रह गई भाई? बस आती ही होगी। माँ, देखो वो आ गई। आ गई। मैंने अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचा ही नहीं था, इसलिए आज के बाद आप जैसा कहेंगी मैं ठीक वैसा ही करूंगी। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया बेटा। अब जाओ और विराज को ले जाओ, जिससे हम इस घर पे राज कर सकें। जाओ जाके विराज को खाना दो। लीजिए ना आप लोग भी शुरू कीजिए। क्या खाना बनाया है, मजा आ गया भाई। पारस, तुम यहाँ और इस वक्त? मैं ये देखने आया था कि तुमने क्या फैसला लिया है, और देखा मैंने तुम्हारा फैसला। क्या देखा? देखा मैंने, हाथों में हाथ डाल के डिनर किया जा रहा है। मुझे मेरी एक बात रखने का मौका तो दो। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता था कि तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम भी उनमें से एक निकली। तुमने पैसे के लिए अपने प्यार को ठोकर मार दी, और मैं समझ गया हूँ अब सब। और मैं जा रहा हूँ विराज को सब कुछ बताने के लिए। क्या विराज को बता दोगे? मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं करूंगा, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पारस, पारस! मैं सुधा से प्यार करता हूँ। सुधा मुझसे प्यार करती है। और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। चुप। ये बात हम सुधा से ही पूछ लेते हैं कि वो किससे प्यार करती है। बताओ सुधा। हाँ सुधा, हमारे बीच जो भी है तुम सब कुछ बता दो। मैं तुमसे प्यार? नहीं करती। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चल, ये समझ गया। ये सुधा, तुम चल, सुधा, ये हो गई तेरी नौटंकी। चल। आ गए तुम? हाँ। शादी का फॉर्म निकालो।
और सुनो, ये शादी के फॉर्म के साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी स्टेपल कर लो। ठीक है। और याद रहे, शादी के फॉर्म पे दूल्हा दुल्हन के साइन होंगे और प्रॉपर्टी के पेपर्स पे सिर्फ दूल्हे के। ठीक है? ठीक है, और ठीक करता हूँ। कामिनी जी, अरे दुल्हन को ले आइए। कामिनी जी, रजिस्ट्रार जी, सिग्नेचर ले लेते। विराज, सिग्नेचर करो ना, रजिस्ट्रार साहब को देर हो रहा है भाई, जल्दी। चलिए कामिनी जी, शादी संपन्न हुई। आप एक काम करें, आप दुल्हा और दुल्हन को उनके कमरे में ले जाइए, है ना? मैं रजिस्ट्रार साहब को बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। आइए। देख, देखा
तेरी सुधा विराज की हो गई, तेरे मालिक की। देखा नहीं जा रहा ना, जिसकी सेवा तूने इतने सालों तक की, इस पे तरस आ रहा है। जा, तुझे रिया करा, जा। रुक 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 रुक। रिया किया जा। रुक, तेरी प्रॉपर्टी के प्लान में तूने हमेशा टांग उठाई है, इसलिए मैं तुझे आसानी से तो रिहा नहीं करूंगा। मैंने तेरे गांव में ना अपने कुछ लोग भेजे जो मेरे एक कॉल पर तेरे पूरे परिवार को खत्म कर सकते हैं, समझा? देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप उनके साथ कुछ मत कीजिएगा प्लीज। तो उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। देखिए, आप जो भी बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन वो उनके साथ। तो ठीक है, तुझे विराज को जान से मारना होगा। क्या? हाँ, मैं अब कभी जेल नहीं जाना चाहता, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी से मुझे दूर रखने वाला कोई भी इंसान जिंदा रहे। इसलिए तुम्हें मेरे लिए विराज को मारना होगा, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। देखिए, आप जो भी बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरे परिवार को कुछ मत कीजिएगा। मैं करूँगा। ठीक। बहुत खूबसूरत है। मैं अपना वादा हमेशा पूरा करता हूँ। आप कितने अच्छे। मैं भी आती हूँ। आओ, तुम यही सोच रहे होगे ना कि इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आए? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने वो कंपनी के पीछे वाली जमीन रातों रात बेच दी एक आदमी को। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूं यार, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। ये देखो, सब साफ हो जाएगा। विराज, सिग्नेचर करो ना, रजिस्ट्रार सबको देर हो रहा है भाई, जल्दी। अरे ये तो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल मेरे पास है।
देखो कामिनी, सुधा, ये देखो पारस विराज को मार रहा है। अरे इधर आओ। ये देखो, ये देखो। पारस की इतनी हिम्मत, विराज को मार दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो हमें भी। तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तुम एक काम करो, मैं संभालता हूं, तुम पुलिस को कॉल करो, ठीक है? पुलिस स्टेशन। भांजे, विराज, क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया मेरे विराज को? हेलो, हेलो, एम्बुलेंस। सुधा, 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 सुधा। सुधा, होश में आओ। कौन है ये और क्या हुआ था यहाँ? ये रत्नाकर जी है। इनके भांजे गूंगे बहरे जो हैं, उनके ऊपर उन्हीं के कर्मचारी ने, पारस ने चाकू मार के हमला कर दिया। उसी को देखने के लिए वो गली के बाहर गए थे, पर उन पे भी हमला हो गया। बंगले में आकर वो भी मर गए। देखो आसपास में कोई दिख रहा है क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। विराज, लेकिन विराज पे तो पारस ने हमला किया था ना? वो सब एक नाटक था। सर, मैं सुधा से प्यार करता था। सुधा की और विराज की शादी में कुछ गड़बड़ ना करूं, इसलिए मामा ने मुझे बंदी बना के रखा और बहुत टॉर्चर किया। उसके बाद जब उसने मुझे रिहा किया तो तुझे विराज को जान से मारना होगा। सर, इसीलिए मैंने विराज पर हमला किया और उसको हल्का सा जख्म दिया, बहुत गहरा घायल नहीं किया। सर, मैंने सोचा कि हमारा ऐसा करने से शायद हम रत्नाकर के चंगुल से बच जाएं। रत्नाकर का मोबाइल ढूंढो और पारस के गांव के पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करके रत्नाकर के आदमियों को पकड़ने के लिए कह दो।
सर, मैंने ये सोचा कि मेरे ये सब कुछ करने से शायद हम रत्नाकर के चंगुल से बच जाएं। तो तुमने रत्नाकर को क्यों मारा? सर, विराज कह रहा है कि रत्नाकर ने विराज की प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कर ली थी। और सर, विराज को लगता है कि कामिनी भी रत्नाकर से मिली हुई थी। नहीं, पहले इनकी बात पूरी होने दीजिए। और इसने विराज पर जानलेवा हमला भी करवाया था, लेकिन विराज उसमें बच गया। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि मेरे माँ बाप को भी रत्नाकर ने ही मरवाया है। मिस कामनी, आपका इस षड्यंत्र में कैसे हाथ है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं बताती हूँ। रत्नाकर जी ने मुझे बहुत सारे पैसे देने का वादा किया था और साथ में कहा था सुधा और विराज की शादी भी करवा दो, मैरिज सर्टिफिकेट के पेपर्स के साथ वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पे भी साइन करवा ले और उसकी प्रॉपर्टी हथिया ले। वैसे भी मुझे पारस और सुधा की शादी मंजूर नहीं थी, तो मैंने उनकी बात मान ली और सुधा को मना लिया शादी के लिए। सबको ले चलो थाने।